स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और डालते हैं एक छोटी सी नजर आज के मूवमेंट पर। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे जो कल हमने कैलकुलेशन करी थी वो किस लेवल तक सही हुई, उसके बाद कल मार्केट में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला है और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। बैंक निफ्टी की जो कैलकुलेशन हमने एक्सपायरी में करी थी वो एकदम मजेदार रही और जो जो लेवल हमने डिसाइड किए थे एग्जैक्ट मार्केट ने एकदम बहुत बढ़िया लेवल्स, बहुत बढ़िया टारगेट हमें दिए। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला और कल ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि ये जो एरिया है इस एरिया में हम ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब हम कोई बड़ा मोमेंटम नहीं प्ले करेंगे क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन का एरिया है। यहाँ पे हम केवल स्कैल्पिंग करेंगे और उसके बाद हमने कहा था मोमेंटम डिसाइड कहाँ से होगा। हमने ये इस लेवल का जिक्र कल की मार्केट में किया था कि अगर इसके नीचे हम सस्टेन होते हैं तो मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम हमें दिखाई देगा। और देखिए आज मार्केट ने गैप डाउन दिया जबरदस्त। बैंक निफ्टी ने करीब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गैप डाउन, 480-86 पॉइंट का गैप डाउन। और उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम जो कि हमने कल ही डिसाइड किया था। सारे टारगेट जो हमने दिए थे मार्केट ने अचीव किए। तो दोस्तों इसको कहते हैं पावर ऑफ कैलकुलेशन, पावर ऑफ लेवल, पावर ऑफ चार्ट एनालिसिस, यानी मैजिक ऑफ चार्ट एनालिसिस। जो हमारे चैनल का नाम है मैजिक ऑफ चार्ट। तो चार्ट का जो मैजिक है वो ऐसे ही दिखता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एनालिसिस पर ध्यान दीजिए, चार्ट लर्निंग पर फोकस करिए। निफ्टी में देखिए एग्जैक्टली कल मैंने आपको 20,053 का लेवल दिया था कि ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। और वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप जाकर मेरा वीडियो देखिए। और मैंने कल बताया था कि 20,053 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मार्केट ने एक गैप डाउन दिया, ओपन हुआ और एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया और 20,053 का रिजेक्शन लगा और उसके बाद मार्केट नीचे। हमारा जो बड़ा क्रूशियल लेवल था 20,000 का, मार्केट ने उस लेवल को तोड़ा और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सिनारियो है ये मार्केट में कैलकुलेशन पे ही आता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरे वीडियोस को देखिए और सीखिए कुछ। अगर वीडियो देखेंगे आप तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों कल की हमारी कैलकुलेशन जबरदस्त रही। अब देखते हैं मार्केट में कल क्या होने वाला है, उस पर एक छोटी सी नजर। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है और हमारी कैलकुलेशन शुरू करते हैं कल की मार्केट के लिए। तो सबसे पहले क्या है, मार्केट में हम एक बहुत जबरदस्त जगह पे हमने मार्केट ने पॉज लिया है क्योंकि 19,850 का लेवल हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। अब आप इस लेवल को मैंने देखिए यहाँ हाईलाइट कर दिया है। ये लेवल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल हम इस लेवल के नीचे सस्टेन करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा 19,850 का लेवल अगर गैप डाउन होता है या इस लेवल के नीचे हम सस्टेन कर जाते हैं तो फिर मार्केट में गिरावट शुरू हो जाएगी। अभी तो मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आया है बट अगर हम इसके नीचे सस्टेन हुए तो फिर मार्केट में सेल जो होता है जिसको बोलते हैं ना सेलिंग स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक ठाक सेलिंग स्टार्ट होगी। टारगेट नीचे के में क्या है मैं लगा रहा हूं आपके लिए। ये सारे टारगेट अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ब्रेकडाउन होता रहेगा वैसे वैसे आपको ये टारगेट अपनी ट्रेड में देखने को मिलेंगे। कि ये सारे टारगेट 586 और फाइनली 19,500। ये क्रूशल टारगेट जितने भी हैं मैंने सारे मार्क कर दिए। ये सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिए। इन केस इस लेवल के नीचे 19,850 का लेवल बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगी तो यही लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके बाद
हमें नीचे के बढ़िया टारगेट देखने को मिलेंगे। अब निफ्टी में अभी तक हम लोग देखिए दोस्तों, चले मैं आपको डे चार्ट पर लेकर चलता हूँ। हम लोग केवल लेवल्स नहीं लगाते, हम लोग पूरी चार्ट की एनालिसिस करते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। अभी तक देखिए यहां से जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से खींच देता हूं इसको, इसके ऊपर जब हम सस्टेन करेंगे तो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि हम आ गए हैं एक पैटर्न में जिसका नाम है बाय ऑन डिप्स। और देखिए यहां से यहां तक का जो ये पैटर्न चला, हमारा बाय ऑन डिप्स का पैटर्न चला। जब भी मार्केट नीचे आई हमने बाई किया और देखिए कितने बढ़िया रिजल्ट हमको देखने को मिले। अब क्या है, अब मार्केट आ गई है अपने बड़े रेजिस्टेंस को लेकर 20,200 से रिजेक्शन लिया। देखिए यहां पर आई मार्केट, तो मैंने आपसे ये भी बताया था कि मार्केट जब तक कोई मजबूत कैंडल हमें नहीं देती है तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं हो सकते। और मार्केट देखिए लगातार डोजी पे डोजी, डोजी पे डोजी बनाता रहा और उसने एकदम क्लियर साइन नहीं दिया कि अब मार्केट में बुलिशनेस आई है कि नहीं आई है। और हमने भी इसको क्लियर कर दिया कि अभी हम बुलिश नहीं होंगे। और उसके बाद देखिए रिजेक्शन, यहां से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, कितना जबरदस्त। तो अब हमारा पैटर्न क्या हो गया, अब हम हो गए हैं सेल ऑन राइज। जब तक अब हम इस लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते 20,220 का लेवल, तब तक हम सेल ऑन राइज में ही चलेंगे। तो अपने रेजिस्टेंस पे अब हमें ध्यान देना है, अपने रेजिस्टेंस पे। अभी तक हम लोग सपोर्ट को देख रहे थे, अब हमें ध्यान देना है कि हमारा रेजिस्टेंस कौन सा लगता है बड़ा। तो आज की मार्केट में हमारे पास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 20,000 का। 20,000 का लेवल हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो हम अपने सेल ऑन राइज के पैटर्न पे रहेंगे, अपने रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे मार्केट में और उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। अब देखिए आज की मार्केट में, इन केस कल मार्केट में गैप अप होता है और 20,000 के ऊपर मार्केट निकलती है तो ही हम बुलिश होंगे, हम बुलिश ट्रेड में एंट्री मारेंगे। अदरवाइज हम बुलिश ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि 20,000 का रिजेक्शन बहुत तगड़ा रिजेक्शन है, बहुत बड़ा लेवल है। तो इसका लेवल जब कटेगा तो ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे 20,054 का। 20,054 जो एक अल्टीमेट रिजेक्शन है। आज देखिए आज की मार्केट में यहीं से रिजेक्शन लगा और कल भी हमने इसका जिक्र किया था। अगर 20,054 भी कट जाता है तो ऊपर हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 20,096 और उसके बाद 20,115। और अगर ये भी लेवल कटता है तो फिर हम अपसाइड में अच्छे टारगेट देख सकते हैं 20,161 और फाइनली ऑल टाइम हाई यानी 20,196 और 20,221 ये टारगेट। बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन है, कहीं भी ट्रिकी नहीं है। और अपने सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए, लेवल के हिसाब से ही चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजीली आप सारे टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपको दोनों साइड के जोन मैंने समझा दिए हैं कि हमें बुलिश कहाँ से होना है। बुलिश का हमारा एरिया जो होगा 20,000 के ऊपर, अगर मार्केट हमें 20,000 के ऊपर सस्टेन करती तो ही हम बुलिश मार्केट में एंट्री मारेंगे। और बेरिश कब होंगे, जब हम 19,865 बचा ये एरिया, इस एरिया में हम स्कैल्पिंग करेंगे बॉटम और टॉप, यानी रेजिस्टेंस और अपना सपोर्ट को देखते हुए हम इस एरिया में केवल स्कैल्पिंग करेंगे। अगर इस मार्केट इसी एरिया में फंसती है तो हम यहाँ सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे, इसमें कोई बड़ी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का सारा टारगेट आप मार्क कर लीजिए, सिनारियो एकदम क्लियर कर दिया है मैंने, कुछ भी ट्रिकी नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है, बाय ऑन डिप्स की जगह सेल ऑन राइज हो चुका है। तो अपने ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। और एक छोटा सा पैटर्न देखिए फ्लैग एंड पोल का निफ्टी में बन रहा है, वो मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। आप इसको अपने चार्ट पे इस पैटर्न को मार्क कर लीजिए। मार्केट इन केस फ्लैट खुलती है या गैप डाउन होता है, टारगेट मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा टारगेट ये है 19,830। तो मार्केट फ्लैट खुलती है, उसके बाद देखिए इसको प्ले करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इनकेस मार्केट फ्लैट खुलती है, इसी इसी रेंज में चलती है और उसके बाद नीचे कोई बड़ी कैंडल आती है, जैसा मैंने बताया था कि जो ब्रेकडाउन कैंडल आएगी, ब्रेकडाउन कैंडल के रूल्स आपको पता है, नहीं पता है तो मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा,
पैटर्न चार्ट पैटर्न वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और आप देखिएगा ब्रेकडाउन कैंडल अगर आपको मिलती है तो आपके लिए टारगेट नीचे ये 830 तक के टारगेट हैं। इस लेवल को माइंड करिएगा क्योंकि एक रिजेक्शन है, और अगर ये टूटता है तो नीचे 830 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। इन केस गैप डाउन होता है, मान लीजिए 50 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो 830 अगर ये लेवल नहीं कटता है तो अपने टारगेट जरूर देख लीजिएगा कि मेरे पास टारगेट कितना बचा है, और उसके बाद ही एंट्री लीजिएगा। तो ये एकदम क्लियर पिक्चर मैंने आपके सामने कर दी है। और अगर मार्केट अपसाइड में जाती है, इस रेंज को तोड़ती है और यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेती है, तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये एरिया आपका हो गया स्कैल्पिंग का एरिया, और उसके बाद कोई बड़ी ट्रेड अगर हम लेंगे तो 20,000 के लेवल कटने के बाद और नीचे 19,850। बैंक निफ्टी का एकदम सारा सीन मैंने क्लियर कर दिया, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत जबरदस्त, बहुत कैलकुलेशन वाइज खेलेंगे तो मजा आ जाएगा। सारे टारगेट आपको बढ़िया से बढ़िया आप अचीव कर सकते हो। चलते फटाफट बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आज जबरदस्त एक्सपायरी का माहौल देखने को मिला। जैसा एक्सपायरी में हमें मूवमेंट चाहिए होता है, बैंक निफ्टी ने वैसे ही मूवमेंट दिए और जबरदस्त पैसे बने सभी के। लेवल्स हमने कल ही डिसाइड कर लिए थे, देखिए पूरा चार्ट वैसे ही वैसे बना हुआ है। जिस एरिया को मैंने बोला था आपको, वो एरिया से ही मार्केट ने, देखिए ये हमारा क्रूशियल लेवल था, हम पुट साइड में एंट्री हमारी ये एरिया से होनी थी, और देखिए मार्केट ने वहीं पे आके हमको जबरदस्त ट्रेड दी, और बेहतरीन, क्या जबरदस्त मार्केट ने गैप अप गैप डाउन दिया, उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट और रिजेक्शन पॉइंट देखिए कितना जबरदस्त, लेवल्स देखिए कितने जबरदस्त हैं। तो ये पावर है कैलकुलेशन की, और ऐसे ही वीडियो को फॉलो करते रहिए और ये कैलकुलेशन आप भी सीख जाएंगे। तो अब बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी में हमें चाहिए इस लेवल का ब्रेकडाउन जो मैंने मार्क कर रखा है, इसका ब्रेकडाउन चाहिए पुट साइड में एंट्री लेने के लिए। पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न शुरू हो चुका है सेल ऑन राइज का, तो अपने बड़े रिजेक्शन को देखिए और उस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे के टारगेट आपको कहां तक मिलेंगे मैं वो मार्क कर देता हूं। आज देखिए मैंने कल की मार्केट में जितने टारगेट लगाए थे 90% सारे टारगेट अचीव हो गए। एक ये 45,000 का एक लेवल बचा हुआ है, और अगर कल ब्रेकडाउन मिलता है तो ये टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। 45,000 एक क्रूशियल लेवल है, बड़ा लेवल है, इस लेवल को माइंड रखिएगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो मार्केट में आपको टारगेट देखने को मिलेंगे 44,858 और 44,814, उसके बाद 44,689 और 44,400। ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, इनको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। इन केस मार्केट में गैप ये बड़ा लेवल हमारा टूट जाता है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग मार्केट में इस जगह पे हैं। अब हमारी बुल साइड एंट्री कहाँ होगी, देखिए बुल साइड एंट्री तो दोस्तों जो होनी है अब वो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही होगी, उससे पहले आप बुलिश तो नहीं हो सकते मार्केट में। अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो ही हम बुलिश होंगे। अपसाइड के टारगेट में मार्क कर दे रहा हूं, मार्क कर लीजिए। पहला टारगेट आपका ये होगा 46,034, नेक्स्ट टारगेट होगा 46,368, और इसका ब्रेकआउट यानी कि आप ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आपको मिल रहा है तो टारगेट जो होंगे आपके उसी हिसाब से निकलेंगे। 46,368 यानी कि आपको 46,500 तक के टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। यहां तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, और बाकी के टारगेट मैंने मार्क कर रखे हैं। ये सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिए। तो बुलिश कब होंगे बैंक निफ्टी में, ये लेवल का ब्रेकआउट आने के बाद। बेरिश कब होंगे, इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद। ये जो एरिया है ये स्कैल्पिंग का एरिया है, इसमें सिर्फ स्कैल्पिंग यानी कोई बड़ी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। बड़ी ट्रेड प्लान करने के लिए या तो हमें ये ब्रेकआउट या तो हमें ये ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, फटाफट एक छोटी सी नजर डालते हैं फाइनेंस निफ्टी पर।
देखिए दोस्तों, मार्केट में लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स का काम देखिए कितना ज़बरदस्त होता है। यही लेवल हमने ड्रॉ कर दिए थे मार्केट में कल, और मार्केट में देखिए एक बाउंस आया और इसी लेवल 20,253 के लेवल को देखिए कितना बढ़िया सब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, और उसके बाद मार्केट वापस, हमारा सेलिंग जोन क्या था वो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था, उसके नीचे मार्केट ने देखिए कितना ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर कैलकुलेशन ही सबसे मस्ट होती है। अगर आपने मार्केट में कैलकुलेशन कर रखी है अपने चीज़ों पे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़िया मिलता है और आपको ट्रेड प्लान करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फाइनेंस निफ्टी में हमारी एंट्री कब होगी? पुट साइड में, उसको भी मैं आपको मार्क कर देता हूं। फाइनेंस निफ्टी में हमारी एंट्री होगी 20,066 का लेवल कटेगा, गैप डाउन होता है या इसके नीचे कैंडल सस्टेन होती है, और 20,000 का एक बड़ा लेवल है, महत्वपूर्ण लेवल है। तो यहाँ एक छोटा टारगेट आप ले सकते हो, और एग्जैक्ट एंट्री तो 20,000 के टूटने के बाद ही होगी पुट साइड की। तो ये एक छोटा सा टारगेट आप यहाँ से ले सकते हो। 20,000 का जो एरिया है, मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ, 20,000 का जो लेवल है ये एक बड़ा सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। जो एक बढ़िया एंट्री हमें फाइनेंस निफ्टी में देखने को मिलेगी पुट साइड में, वो 20,000 के बाद होगी, और इसके टारगेट में आपको मार्क कर दे रहा हूं, ये मार्क कर लीजिए 19,941 तक। 19,941 के बाद देखिए मूवमेंट कितना जबरदस्त है। तो 19,941 के बाद जो आपको ट्रेड मिलेगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और उसका बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है 19,855 तक। तो अपने ट्रेड को, अपने लेवल्स को मार्क कर लीजिए, नीचे टारगेट मार्क कर लीजिए, और अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिए। फाइनेंस निफ्टी में पुट साइड की एंट्री कहाँ से होगी? मैंने आपको बताया कि इन केस मार्केट गैप डाउन होता है तो ये एरिया 20,000 का लेवल जो है बहुत ज़बरदस्त से गैप अप बाउंस बैक का एरिया है, तो इसको माइंड में रखिएगा। और 20,066 का अगर एरिया कटता है, देखिए यहाँ पे सिनारियो चेंज है, इसलिए मैंने इस तरह की कैलकुलेशन बताई कि इन केस गैप डाउन होता है या मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो 20,066 तक के टारगेट आप ले सकते हो, 20,008 तक के टारगेट ले सकते हो, बट 20,000 एक बाउंस बैक का लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल को थोड़ा सा माइंड करिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा रिजेक्शन का लेवल हो सकता है। 20,000 काफी बढ़िया लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इस लेवल को माइंड करिएगा जरूर। और यहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कॉल साइड में हमारी एंट्री कब होगी? 20,053 के बाद। 20,053 के बाद हमारी कॉल साइड में एंट्री होगी। अगर ये लेवल हम क्रॉस कर जाते हैं मार्केट में, तो हमारी एंट्री होगी कॉल साइड में। ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसको आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। जो भी फाइनेंस निफ्टी को प्ले करते हैं, मैं ज़्यादा प्ले नहीं करता, इसलिए मैं ज़्यादा इसको ध्यान में नहीं रखता, फिर भी लेवल देना ज़रूरी है। तो 20,253 का एरिया जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारी कॉल साइड में एंट्री होगी। टारगेट होंगे 20,330 का पहला टारगेट। अगर इस एरिया का भी ब्रेकआउट आपको मिलता है तो फिर आपका टारगेट होगा 20,382, और उसके बाद 20,430 और 20,467 और फाइनली 20,567। इसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो ये आप ऑल टाइम हाई को छुएंगे, 20,655 का लेवल है फाइनेंस निफ्टी का। तो ये सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिए। एंट्री कैसे लेनी है वो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है, दोनों साइड की एंट्री किस तरफ होगी। ये और ये आपके क्रूशियल लेवल हैं। ये सॉरी, इसको आप हटा दीजिए। 20,267 और 20,000, ये जो पूरा रेंज है ना, बहुत जबरदस्त रेंज है। तो
पुट साइड में इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, और इस कॉल साइड में इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो आप एंट्री लेंगे। अदरवाइज ये जो एरिया होगा आपका स्कैल्पिंग का एरिया होगा, स्कैल्पिंग मोड इसमें ऑन कर लीजिएगा और स्कैल्पिंग करिएगा और अपनी ट्रेडों को उसी हिसाब से मैनेज करिएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन ही पावर है, चार्ट एनालिसिस ही पावर है, बाकी और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बाइंग साइड की पोजीशन, क्योंकि मार्केट में निफ्टी में देखेंगे तो क्या कहते हैं कि 20,000 के ऊपर खड़ा हुआ है तो चलो निफ्टी में बाइंग साइड की पोजीशन बनाकर चलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट क्या बोल रहा है जब तक वो आप नहीं समझ पाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब हम लोग, अगर आप बैंक मैजिक ऑफ चार्ट को फॉलो करते हैं, मैजिक ऑफ चार्ट के वीडियोस देखते हैं, तो हम सारी कैलकुलेशन आपको पहले ही बता देते हैं कि मार्केट क्या बोल रहा है, करने क्या वाला है, मार्केट में हो क्या सकता है, वो सब हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं अपने वीडियोस में। तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो केवल इंडिकेटर्स और फालतू की टिप्स पे मत भरोसा करिए, और फालतू की र्यूमर्स पे मत भरोसा करिए। लोग क्या बोल रहे हैं वो सुनना छोड़ दीजिए। आपका चार्ट क्या बोल रहा है आप केवल उसी पे बिलीव करिए, वही आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट होता जाता है, चार्ट वैसा ही फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। तो चार्ट कभी गलत नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा सही बोलेगा। तो चार्ट को पढ़ना सीखिए, मैजिक ऑफ चार्ट की वीडियोस को फॉलो करिए, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। सारी एनालिसिस मैंने बहुत बढ़िया से आपको समझा दी है, और संभल के ट्रेड करिएगा। तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।